Assalamualaikum everyone. Class 6 subject maths chapter 12 ratio and proportion. In this video we will understand only the introduction of this relation. What can you say about this number? You will learn 1 by divided by 2 or 1 by 2. That's fraction. Now fraction is a number that represents a part of the whole. लाइक एक चॉकलेट है, उसका हाफ पार्ट एन हाफ अ चॉकलेट या फिर हाफ एन एप्पल. सी यहाँ पर 2 फ्रेंड्स है और उन दोनों के बीच एक सैंडविच है. अभी ये सैंडविच को दोनों को शेयर करना है तो वो अपने इक्वल पार्ट में शेयर करेंगे. यहाँ पर 1 सैंडविच ही है तो उसे इक्वल पार्ट में दोनों फ्रेंड्स शेयर कर रहे हैं. सो 1/2 यानी कि 1 सैंडविच और 2 फ्रेंड्स, 2 फ्रेंड्स के बीच में वो इक्वल शेयर हो रही है. सो इसे हम लिखेंगे 1/2 या 1/2, जैसे 1 सैंडविच या और 2 फ्रेंड्स. दैट इज कॉल्ड रेशियो. व्हेन यू कंपेयर 2 थिंग्स और फाइंड अ क्वांटिटेटिव रिलेशन बिटवीन 2 क्वांटिटीज, दैट्स कॉल्ड रेशियो. नाउ वन मोर एग्जाम्पल लेते हैं. यहाँ पर 5 पेंसिल्स है, 2 फ्रेंड्स है, जिम एंड टीम. अभी यहाँ पर हमारा रेशियो जो है वो 3/2 है या फिर 3/2 कर रहे हैं. तो लाइक जिम के पास जो है वो 3 पेंसिल है और टिम के पास जो है वो 2 पेंसिल है. तो इसे फ्रैक्शन फॉर्म में अगर हम ले जाते हैं इसे फ्रैक्शन कहेंगे? नो, ये फ्रैक्शन नहीं है. अगर इसे फ्रैक्शन फॉर्म में ले जाना है हमें तो हमें लिखना होगा 3/5 या फिर 2/5, बिकॉज हमारे पास जो पेंसिल्स है वो टोटल 5 है. सो टोटल पेंसिल इज़ 5 एंड पेंसिल्स गिवन टू जिम इज़ 3. सेम इज टोटल पेंसिल इज़ 5 एंड पेंसिल गिवन टू टीम इज़ 2. सो our रेशियो इज़ 3/2 और 3/2. 3 pencils to Jim and 2 pencils to Tim. रेशियो 2 और मोर क्वांटिटीज, जबकि फ्रैक्शन जो है वो 1 क्वांटिटी एंड पार्ट्स ऑफ दैट क्वांटिटी. चलिए इसी एग्जाम्पल को हम रिपीट करते हैं. बट यहाँ पर हमारे पास 5 पेंसिल्स नहीं 10 पेंसिल्स रहेंगे. पर हमारा जो रेशियो है आगे वाला जो 3/2 वाला था वैसे ही रहेगा. लाइक 3 पेंसिल जिम के पास और 2 पेंसिल टिम के पास. इसी रेशियो को हम रिपीट कर देंगे, यानी कि 3+ पेंसिल्स जो है वो जिम को कर देंगे और 2 पेंसिल टिम को कर देंगे. तो अब जो है जिम के पास 6 पेंसिल हो गई और टिम के पास 4 पेंसिल्स हो गई. तो इसका जो रेशियो अगर हम बना रहे हैं तो यहाँ पर हमारा रेशियो हो जाएगा 6/4. बट वन मोर थिंग, 6/4 it's like a 3 × 2 डिवाइड बाय 2 × 2. अगर 2 कट कर रहे हैं हम देन सेम इज इक्वलेंट हो रहा है हमारा 3/2. सो 3 × 2 इज इक्वल टू 6/4. दैट्स प्रोपोर्शन. चलिए प्रोपोर्शन देखें. स्केल अप एंड स्केल डाउन. 3/2 इक्वल्स टू मल्टीप्लाई अगर हम कर रहे हैं 2 से तो हमारा सेम 6/4 हो रहा है. और स्केल डाउन अगर हम कर रहे हैं देन 12/8 करेंगे. 12 को 4 से डिवाइड कर रहे हैं हम तो यहाँ पर हमारा सेम इक्वल रेशियो आ जाएगा 3/2. सो 3/2 इक्वल्स टू 6/4 एंड 12/8 इक्वल्स टू 3/2. That is called proportion. When we compare 2 things or find a quantitative relation between 2 quantities, that's called ratio. (3/2) or 3/2 cannot be reduced any further. The simplest the form of ratio. रेशियो का फॉर्म जो है यही रहता है. We can learn with this some examples. Now
Age of Kim is twice the age of Tim. After 5 years, the ratio of age of Tim to Kim will be 2:3. Find their present age. अभी यहाँ पर हमें उसकी एज फाइंड करनी है. Now age of Kim is equal to age of Tim, then 2:1. Age of Tim equals to x years and age of Kim equals to 2x years, because यहाँ पर उसे डबल बताया है, twice the age of Tim. Then after 5 years, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यहाँ पर इक्वेशन बनाना होगा. चलें देखिए, एज ऑफ टिम इक्वल्स टू एक्स प्लस 5 years एंड एज ऑफ किम इक्वल्स टू 2x प्लस 5 years. सो देयरफॉर x प्लस 5 डिवाइड बाय 2x प्लस 5 इक्वल्स टू 2/3. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं. देन 3 इन ब्रैकेट x प्लस 5 इक्वल्स टू 2 इन ब्रैकेट 2x प्लस 5. मल्टीप्लाई करेंगे 3 को ब्रैकेट से. देन 3x प्लस 15 इक्वल्स टू 4x प्लस 10, और बाद में 15 से 10 को माइनस किया, सो 5 एंड 4x से 3x माइनस, सो x इज इक्वल टू 5. अब आंसर एज ऑफ टिम इक्वल्स टू 5 years एंड एज ऑफ किम इक्वल्स टू 2x इक्वल्स टू 2 इंटू 5. 2 को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया. देन आवर आंसर इज़ 10 years. Thank you for watching.